तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कैसे निकाला जाता है वेक्टर में। तो इसमें देखिए इसके डिपेंडेंस जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस में बोला जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं इसका डिफिनीशन दिया है और डिफिनीशन से एक क्वेश्चन लिए हैं, तो इस डिफिनीशन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसमें कैसे क्या कह रहा है। ठीक, यदि कोई निकाय है x1 x2 x3 इसलिए यंत्र मतलब समान क्रम को, ये सारे समान को, जैसे x1 x2 मतलब ये सारे क्या हो, या तो रो में होने चाहिए या तो कॉलम, मतलब समान क्रम होने चाहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि लेमडा 1 ये क्या है, लेमडा क्या है, ये अदिश राशियां हैं। ठीक, लेमडा 1 उसके बाद इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, इन दोनों के योग में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो लेमडा 1 है ना, लेमडा 2 लेमडा n तक है जो, ये अदिश राशियां, ये सभी शून्य नहीं होंगे, ये इसमें सभी शून्य नहीं होंगे, कुछ ही शून्य होंगे, जैसे लेमडा 1 हो सकता है, मतलब सारे शून्य नहीं होंगे। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, मतलब रैखिक परतंत्र बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इस तरीके से इसमें 0 हो रहे हैं, ये अदिश राशियां साथ में जो दिया है निकाय उनका क्या 0 हो रहे हैं, तो उसमें जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, इन सब का निकाय क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इन सब का जो मान होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तब उसे बोलते हैं रैखिक स्वतंत्र बोला जाता है। ठीक, लीनियर इंडिपेंडेंस बोला जाता है। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को मतलब इसी से इसके डिफिनीशन के अब एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं है क्या कह रहा है। ठीक, तो देखते हैं डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, रैखिक स्वतंत्र पूछा जा रहा है। तो रैखिक स्वतंत्र है कि नहीं ये जो निकाय दिया है। ठीक, अब देखिए ये बार लगा बार नहीं लगा, ये वेक्टर है। ठीक, वेक्टर के रूप में सदिश रूप में दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इस पे लगाते हैं, इसमें कह रहा है पहला क्या, किसमें हम इसको लेमडा के हिसाब से ले लेते हैं, तो लेमडा 1 x प्लस लेमडा 2, इसमें कितने निकाल दिए, 2, तो 2 ही लेंगे बराबर 0। ठीक, अब इसमें x को वैल्यू रख देते हैं, तो इसमें लेमडा x को वैल्यू क्या है पहले का, 3 1 और -4 प्लस लेमडा 2 और x2 कितना दिया है, 2 2 -3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें लेमडा 1 इसमें इस 1 इसका पहला लेंगे, ये इसका पहला लेंगे, मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं, लेमडा 1 ये 3 लेमडा 1, उसके बाद ये इसमें ले लेंगे प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे, ये 2 लेमडा 2 लेंगे। ठीक, उसके बाद कामा लगाएंगे, ये इसको दूसरा वाला क्या है, लेमडा अकेले 1 के साथ इसमें लेंगे और दूसरा वाला इसका लेंगे प्लस 2 लेमडा 2। ठीक, फिर कामा, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो लेमडा इसको -4 लेंगे, -4 लेमडा 1, उसके बाद ये इसमें लेमडा ये -3 लेंगे, 3 लेमडा 2। ठीक, तो इसको बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए इनमें समीकरण निकाल लेंगे, इसके बराबर 0 अलग अलग ले लेंगे, 3 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 और बराबर क्या 0, और दूसरा क्या है लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 बराबर 0 और -4 लेमडा 1 प्लस ये माइनस है -3 लेमडा 2 बराबर 0। ठीक, अब अगर ये ध्यान से देखो तो ये समघात समीकरण है। ठीक, तो समघात में क्या होता है, ये टी जो 0 होता है, ये बी के मान वो सब 0 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके जब समीकरण आ गया ना, तो आप देखिए इसमें 3 समीकरण है, 3 समीकरण को आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आप चाहे तो समीकरण 1 के ये समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 जिस तरीके से आप लेमडा 1 का मान लेमडा 2 का मान जैसे भी निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो। देखिए जैसे अब एक कोड के रूप से निकाला जाता है, रैंक से निकाला जा सकता है इसका लेमडा 1 लेमडा 2 का मान, और एक होता है क्रमलाल आव्यूह विधि से निकाल सकते हो, और इसमें ऐसे समीकरण को हल करके निकाल सकते हो, और दूसरा एक तरीका होता है इनका तुलना करके पता लगा लेते हैं। ठीक, तो ये स्वतंत्र का तरीका लगाने का एक चेक करने का तरीका क्या होता है कि एक आव्यूह में क्या कर लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे भी स्वतंत्र का पता लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों समीकरण को यहाँ पर ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं, लेमडा का मान क्या आता है, तो पहले लेमडा का मान रखते हैं, तो इन दोनों समीकरण ले लेते हैं, घटाते हैं आपस में। ठीक, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो 3 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 बराबर क्या है 0, और सेकंड क्या है लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 बराबर 0। इन दोनों क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ठीक, जो सॉल्व करते हैं समीकरण को उसी तरीके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए जब घटाने पर करेंगे ये माइनस लग जाएगी, ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2 लेमडा 1 बराबर 0, ये जोड़ेगा तो 0 आएगा, और लेमडा 1 का मान कितना आएगा 0। अब देखिए लेमडा 1 का मान 0, लेमडा 1 का मान किसी भी समीकरण पर रख दो, लेमडा 1 का मान समीकरण
1 पे रख दो तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें लेमडा 1 का मान 0, ये 0 हो जाएगा, तो इसका लेमडा 2 का मान भी क्या आ रहा है 0। ऐसे लेमडा 2 का मान इस पे चाहे जिसमें इस पे भी 0 आ जाएगा, मतलब तीनों का मान क्या आ रहा है, देखिए दोनों का मान क्या आ रहे हैं 0। जब 2 का मान 0 आ गए ना तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है ये जो सदिश सभी शून्य नहीं हो सकते। अगर इसमें क्या होता है, इसमें स्वतंत्र होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी शून्य होने चाहिए। तो इसमें देखिए लेमडा 1 और लेमडा 2 का मान कितना है, सब शून्य है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम लेमडा का मान अदिश राशियां चेक कर लेंगे, अगर सभी शून्य हो रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, अतः रैखिक समीकरण, रैखिक निकाय बोल सकते हो, जो क्या है रैखिक स्वतंत्र निकाय है या स्वतंत्र कहलाता है। अतः रैखिक समीकरण स्वतंत्र कहलाता है, स्वतंत्र कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए, अब आप डिफिनीशन को समझ सकते हैं। अब देखिए अगर लेमडा का मान इसमें कोई भी, मतलब कोई एक का मान मान लेते 0 ना आए, एक का मान 0 आए, तो उस स्थिति में क्या होगा, परतंत्र होगा, इंडिपेंडेंस होंगे। ठीक, तो इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या सदिश निकाय रैखिक स्वतंत्र है, इसमें कह रहा है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इस पे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है x1 x2 ये वेक्टर में दिया है। इसके बाद देखिए ये चीज यहाँ पर टी लगाया, टिक मतलब ट्रांसपोज में, ये पहले से परिवर्त है। ठीक, और आपको ये चीज पता है कोई चीज पहले से परिवर्त होता है तो उसको और एक बार परिवर्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक इक्वल हो जाता है। ये चीज तो क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम एक बार परिवर्त कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से इस रूप में आ जाएगा, मतलब ये 2 2 1 के रूप में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सेम ये भी पॉइंट इस तरीके से हो जाएंगे 1 3 1, और ये x3 और क्या है, ये क्या हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको उसी तरीके लगाएंगे, इसके पहले जस्ट क्वेश्चन इसके पहले लगाए थे वही सेम तरीके लगाएंगे। क्या लिखते हैं, लेमडा x1 प्लस लेमडा x2 प्लस लेमडा 3 x3 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लेमडा 1 x वैल्यू क्या है 2 2 1, तो उसके बाद प्लस लेमडा 2 क्या है 1 3 1, उसके बाद प्लस क्या है लेमडा 3 1 2 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसी तरीके से ये समीकरण निकालेंगे। कैसे लिखेंगे लेमडा 2 लेमडा 1 2 लेमडा 1, उसके बाद प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, ये समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक, इसी प्रकार सारे समीकरण ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 2 प्लस क्या हो जाएगा, इस तरीके से ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो अलग अलग। इसके बाद ये कितना जाएगा इसमें से 2 लेमडा 3 बराबर 0। ठीक, उसके बाद ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 बराबर 0। अब देखें इसमें लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इसमें 3 वैल्यू निकालना है। अब 3 वैल्यू समीकरण को हल करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये काम कर सकते हो, ये रैंक से निकाल सकते हो। रैंक से जब भी ये 3 का वैल्यू निकालना हो ना तो आप रैंक से निकालो। ठीक, रैंक से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, तो इसको रैंक से निकालते हैं। रैंक से कैसे है देखिए, तो इसका उसी देखिए जब भी इस रैंक निकालेंगे तो पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे। याद होगा इस तरीके समीकरण को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसको कैसे समीकरण में आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाता है, इसका गुणांक लिखा जाता है 2 2 1, और इसका गुणांक लिख सकते हो 1 3 1। ठीक, और ये 1 2 2 1 2 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। ठीक, और बराबर क्या होगा, ये 0 है सारे। आप जिस विधि से निकालना चाहो उस विधि से निकाल सकते हो। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 मतलब इन्हीं तीनों को मान निकालना है। अगर तीनों को 0 आता है तो क्या होता है, रैखिक स्वतंत्र होता है। ठीक, अगर तीनों को एक का भी 0 नहीं आता है, अशून्य होता है, तो वो क्या होता है, परतंत्र होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। किसी तरीके से भी निकाल सकते हो आप।
तो यहाँ पर देखिए रैंक से निकालना सीखो, ये बहुत बेटर तरीका है, आसान होता है। ये कैसे निकालते हैं इसमें रैंक, देखिए इसका आप रैंक निकाल लो। रैंक निकालने के लिए क्या होता है, तो इसका सहारा लेते हैं, इन दोनों की जीरो करते हैं ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। देखिए इसी का रैंक के लिए निकालेंगे यहाँ पर से, तो क्या आ जाएगा 2 1 1, सारे उतार लेते हैं, 2 3 2 और 1, चाहे तो आप अलग से निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हम रैंक निकाल लेते हैं, रैंक कितना है इसका, रैंक मतलब कोटि जो है, इसके पहले सीखे हैं किस तरीके से रैंक निकाला जाता है। देखिए इस पहले तो ये रो है ना, रो 3 है ना, रो 3 को आप रो 1 पे कर दो, क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है रैंक निकालना आसान हो जाएगा, ये ऑपरेशन लगाना इसका आसान हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो इसमें किस तरीके से लिखोगे, इसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, और रो 1 में इंटरचेंज कर सकते हैं किससे, रो 3 से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो सकता है 1 1 2, ये आ जाएगा, ये 2 3 2, यहाँ पर 2 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसमें कौन सा, इसमें देखिए इसका सहारा लो, इनको जीरो, मतलब ये 3/3 में ऑपरेशन किस तरीके से लगाते थे, याद होगा। तो क्या करते हैं, इन तीनों को जीरो बनाना है हमको, तो इसका सहारा लेते हैं, इनको जीरो बनाना है, इनका सहारा लेते हैं, इनको जीरो, मतलब किस तरीके से इसमें ये उच्च त्रिभुजी में बनाना है। तो कैसे करते हैं इसमें, देखिए इसका सहारा लेके इसको जीरो, ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। R2 में क्या करोगे, R2 माइनस 2 गुणे R1 लिखोगे, R3 में R3 माइनस 2 गुणे R1 लिखोगे, ठीक। इसमें जब ऑपरेशन लगेगा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये चीज़ इसमें जीरो हो जाएगा, ये 1 1 2 ऊपर लिख देते हैं। और जब भी ये लगाते थे किस तरीके से लगाते थे, R2 को पहले लिख देते हैं 2 3 2, उसके बाद क्या है 2 गुणे है, माइनस माइनस 2 गुणे है, और क्या है R1 के लिखोगे 1 1 2। देखिए इस तरीके से इसके पहले हम क्या कोट निकालना सीख चुके हैं, उसी तरीके से ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं वो कोट निकालना, तो आप जाके सीख सकते हो, ठीक। तो चैप्टर 2 में है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, और इसके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। तो क्या आ रहा है 0 1 माइनस 2, ठीक। अब निकाल लेते हैं इसका लास्ट वाले किसमें निकाल लेंगे, तो इसको किससे निकालेंगे, देखिए R3 को पहले लिखना है, R3 2 1 1 माइनस, समय माइनस लगा 2 गुणे है, और क्या है R1 के लिखना है 1 1 1 1, ये 2 है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -3, ठीक। तो यह क्या है 0 -1 -3, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, इसको 0 करते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं R3 में R3 रहने दो, प्लस R2 को जोड़ दो, ठीक। इसको इसमें जोड़ दोगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2, ये तो दोनों उतर जाएंगे, इसमें कुछ नहीं लगेगा। और इसमें देखते हैं इसको 0 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 0, और इन दोनों के अगर हैं जोड़ना है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको, ये बोर्ड में आएगा कि नहीं, ठीक है आ रहा है, थोड़ा और नीचे लेते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाया, इसको हम किस में बदल दिए, ये कोटि के हिसाब से में, तो 1 1 2 और 0 1 -2 और 0 0 -5, या बोल सकते हो आप उच्च त्रिभुजी में आपको बदलना है, ठीक। उससे क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा, ठीक। और बराबर क्या है 0/0 0 0 है, 3 0 है। अब देखिए क्या करोगे, इसका रो उठाओगे, इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए इसका उठाओगे 1 उठाओगे, इसमें गुणा करोगे रो 1 प्लस रो 2, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और ये 2 इसमें गुणा होगा 3 लैम्डा, ठीक। और अब यहाँ से ये एक अभी में आ जाएगा, देखिए ये एक ही बार हो गया। उसके बाद अब ये उठाओगे, ये कितना है 0, और अगला क्या आ रहा है, इसमें 1 से गुणा करो, प्लस 2 लैम्डा, सिर्फ लैम्डा ये आएगा, लैम्डा 2, और ये -2 लैम्डा 3, ठीक। तो ये आ गया। अब लास्ट वाले करते हैं, तो ये इसको उठाओगे, इसमें गुणा करेंगे 0 2 0 हो जाएगा, सिर्फ माइनस,
0 0 माइनस 5 लेमडा 3, ठीक, और बराबर क्या है 0 0 0। अब देखिए ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक है, अलग तुलना कर सकते हो इसको, मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस 3 लेमडा 3 इक्वल 0, और लेमडा 2 माइनस 3 ये 2 है, 2 लेमडा 3 इक्वल 0, और उसके बाद क्या है माइनस 5 लेमडा 3 इक्वल 0, ठीक। अब देखिए लेमडा 3 का मान क्या आ जाएगा 0, ठीक। लेमडा 3 का मान आप रख दो इस पे रखोगे तो लेमडा 2 का मान आ जाएगा 0, ठीक। और ये दोनों का मान अगर इस पे रखोगे तो लेमडा 1 का मान भी आ जाएगा 0। अब जब तीनों 0 हो जाते हैं ना तो क्या होता है रैखिक स्वतंत्र होता है, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप 3/1 और 2 और 3 जब लेमडा 3 तक निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर 2 सिर्फ 2 ही दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसको 2/2 में भी लगा सकते हो, आप इसमें उसको भी लगा सकते हो, इसी रैंक से हिसाब से निकाल सकते हो। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं, इसी में पॉइंट में एक चीज़ है क्या, देखिए जब भी रैंक क्या होता है, रैंक क्या है, इसमें रैंक कितना आ रहा है, इसमें रैंक कितना आ रहा है, रैंक इसमें कितना आ रहा है 3, और किस कोटि का आप निकाल रहे थे, ये कितना है n कोटि का, मतलब ये 3 कोटि का। तो रैंक अगर इस कोटि का बराबर आ जाता है ना, मतलब रैंक जो है ये रैंक ये जो ये क्रम है इसका कितना है 3 गुणे 3 का, इस ये क्रम और रैंक के बराबर हो जाता है ना, तो वो चीज़ क्या होता है हमेशा से समझ लीजिए, वो क्या है होता है रैखिक स्वतंत्र होता है। ये चीज़ आप डायरेक्ट आप क्या करोगे, आप रैंक निकाल के बता सकते हो, ठीक। सबसे आसान तरीका ये भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।